ये सब हो गया। हाँ तो थोड़ा मोटा हो अरे मुंडिया का सीधा रख। अप्लाई कर दिया। उसके बाद तो बॉटम रूल इसमें ये सब और भी है, इसको आप यूज करके एक बार देख लीजिएगा। टॉप बॉटम रूल तो इसमें है टॉप 10 आइटम, तो टॉप 10 करेंगे और इसमें भी उसी तरह से आपको फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। और आप यहाँ से अगर चाहें तो टॉप 10 की जगह बढ़ा भी सकते हैं। जो भी टॉप 10 में आएगा उसको ये है, टॉप 10 में भी ये 31 से 90 तक है। समझ में आ रहा है? तो कम रहेगा वो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ये कम कम डाटा बार के मदद से ये दिखाता है कि इसमें कितना आपका वैल्यू है। वो है कलर स्केल, तो ये कलर के हिसाब से बांट देगा। और ये आइकॉन सेट है, मतलब आइकॉन सेट के लिए उसी तरह आइकॉन है। ये अलग अलग आइकॉन बना हुआ है। किसी ये मान लीजिए ग्रीन है तो ग्रीन तो एवरेज रहेगा, उसको ये बीच वाला जितना भी रहेगा ये एवरेज रहेगा। एवरेज के बाद ये ऊपर उसे आधा उसे नीचे रहेगा, उसको अलग साइन में दिखाएगा। तो 3 साइन होता है तो तीनों का वो तीनों अलग अलग मीनिंग होता है। ये सब अप्लाई आप कर सकते हैं। ये नेटवर्क टावर इसमें कम है, इधर ग्राफ में ये बढ़ते जाते हैं तो इधर पूरा फुल हो गया। जैसे इसमें वैल्यू ज़्यादा हुआ रहेगा वो ऑटोमेटिक दे देगा। उसके बाद है यहाँ न्यू रूल। अगर आप खुद से अपना रूल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू रूल करिएगा। आप इसमें देखिए फॉर्मेट ऑल से बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, जैसे फॉर्मेट ओनली सेल कंटेंट, यहाँ से सेल वैल्यू सिलेक्ट करिएगा। यहाँ से आप बिटवीन है, नॉट बिटवीन, जिस तरह का आप रोल बनाना चाहते हैं उस तरह यहाँ से सिलेक्ट करिएगा। इसे इक्वल टू करेंगे और यहाँ जो वैल्यू डालेंगे तो इक्वल इसके 50 रहेगा। 50 वैल्यू डालें तो इसके इक्वल टू रहेगा, सिर्फ उसी को वो हाईलाइट करेगा। यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। इक्वल का वैल्यू इक्वल बना लेते हैं, वो आ गया। और इसमें और भी है तो करके देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। हो जाएगा ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसको हम लोग फॉर्मेट एस टेबल करेंगे और यहाँ से कोई भी आप सिलेक्ट करिएगा।
तो जैसे अभी सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ देखिए कोई अलग से टेबल टूल्स के नाम से नहीं खुला है। तो ये अभी नॉर्मल हम लोग का रेंज है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ से फिर सिलेक्ट करिएगा, ये ओपन हो रहा है, यहाँ से ओके करिएगा। अब देखिए यहाँ पे टेबल टूल्स के नाम से हम लोग का आ गया, ये टेबल में करेंगे, कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से टेबल स्टाइल ऑप्शन ये सब बोर्ड में पड़े थे, वही सब है। तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप स्टाइल, यहाँ से फोटो में अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करना है, हम सब सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको फिर से अगर पहले जैसा करना है, यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज करिएगा और जस्ट करिएगा, फिर से वो टेबल से रेंज में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब टेबल टूल्स में ये सब पहले बताया हुआ है, इसको दोबारा उठाना पड़ेगा। वर्ड में तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा देखिए यहाँ टेबल टूल्स में दिया हुआ है टेबल, इसे रेंज को टेबल में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे हम कई डाटा बेस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक्सपोर्ट हो गया, रिमूव डुप्लीकेट, रिफ्रेश डाटा, अप्लाई टेबल स्टाइल। इसमें सबसे पहला इसमें है रिसाइज टेबल, इसे करेंट टेबल को साइज को कम या अधिक कर सकते हैं। जैसे हम लोग का ये अभी इतना सेलेक्ट किए थे और इसको कन्वर्ट किए थे टेबल में, तो अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिलेगा रिसाइज टेबल, क्लिक करिएगा तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो सेलेक्ट करिएगा जितना आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं और ओके करिएगा तो सिर्फ उतना ही होगा, और जो एक्स्ट्रा होगा ये सब वो टेबल में नहीं आएगा, वो रिमूव हो जाएगा टेबल से। इसमें क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी ऑप्शन नहीं खुलता है, आप इधर भी क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल टूल्स खुलता है ना। इसे समझ में जब ये खुलेगा टेबल टूल्स हम लोग का डिजाइन, तो समझिएगा कि ये टेबल में है और इसमें आएगा कुछ नहीं आएगा, तो ये हम लोग का रेंज में है। उसके बाद समराइज विथ पाइवट टेबल यूज किए हैं, तो ये इसको जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं उसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर देगा, इसका पाइवट टेबल बना देगा। हम लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पाइवट टेबल वर्ड में यूज किए थे, क्या किए थे उसमें वर्ड में वर्ड में यूज नहीं किए पाइवट टेबल। ये वो लाइक असाइनमेंट था एयरटेल वोडाफोन नहीं है। इसी में है, ये इंसर्ट में है पाइवट टेबल है। ये आगे है ना, आगे बढ़ेंगे उस समय ये पाइवट टेबल समझ में आएगा, तो अभी तो इसको ज़्यादा नहीं बताते हैं। इसके लिए अलग से डाटा बनाना पड़ता है। ऑटोमेटिक टेबल एक तरह का वो ऑटोमेटिक टेबल होता है, जिसमें हम लोग फिल्टर के जैसे यूज कर सकते हैं। वो आगे देखेंगे, इसमें आगे देखते हैं टेबल टूल्स में डिजाइन में जैसे रिमूव डुप्लीकेट है ना, तो जैसे रिमूव डुप्लीकेट करेंगे इसमें आपको कॉलम देगा, कौन सा कॉलम से आपको डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा
वो उसको रिमूव कर देगा। अभी तो कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको रिमूव नहीं करना है। जब इसमें कोई भी कॉलम है आप अभी ये डुप्लीकेट मिल रहा है, सिलेक्ट करेंगे, आप रिमूव डुप्लीकेट ओके करेंगे, काम मिल जाएगा। अभी तो क्या हुआ, रिमूव कर दिया, जबकि जो भी मतलब डुप्लीकेट वैल्यू था उसको रिमूव कर दिया। तो जिसमें रहेगा वही सिर्फ कॉलम को सिलेक्ट करिएगा और डिजाइन में रिमूव डुप्लीकेट में इसमें कॉलम का जो नाम दिखाएगा आप यहाँ से कॉलम 1 2 3 4 इसमें से आपको रिमूव करना है, उसको सिलेक्ट करना होगा। जो 4 में है हम लोग को सिलेक्ट करेंगे, बाकी सबको जो हटा देंगे और ओके करेंगे। तो इसे ये है ना 3 रो में है, तीनों रो को वो रिमूव कर देगा। सिर्फ एक वैल्यू बचेगा है ना, जैसे 35 सिंगल पीस बचा और जो डुप्लीकेट वैल्यू था उसको काट देना। उसके बाद ये कन्वर्ट टू रेंज है ना, जैसे हम लोग को ये टेबल को रेंज में कन्वर्ट करता है। तो है एक्सपोर्ट, यहाँ हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जब इसमें काम नहीं करेगा। रिफ्रेश, जैसे हम लोग किसी एक्सटर्नल डाटा यानी मतलब बाहर से इंसर्ट किए रहेंगे ये डाटा को, तब ये ऑप्शन आएगा रिफ्रेश का, तो वो इसको फिर से लोड करेगा। ये सब भी आगे बढ़ना है। उसके बाद है हेडर रो, टोटल रो, बाइंडर रो, ये सब क्या होते हैं, जैसे कोई भी स्टाइल आप अप्लाई किए हैं तो उसको बाइंडर रो ये सब बता दें। देखिए अभी कहीं पे अप्लाई नहीं हुआ, हेडर रो करेंगे तो हेडर रो अप्लाई हो गया, फिर टोटल बाइंडर रो करेंगे तो एक के बाद एक छोड़ के आता है। फर्स्ट कॉलम जिसमें भी आपको जो स्टाइल अप्लाई करना है तो इसमें कर सकते हैं, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो टेबल का स्टाइल है उसको। क्लिक करिए तो कलर का चेंज होता है। पहले से दिया हुआ है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नया बनाना है तो यहाँ से न्यू सेल स्टाइल में आइएगा, यहाँ से फिर फॉर्मेट में आइएगा और ये फिर से हम लोग का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, किस तरह का चाहिए। फ़ॉन्ट में आइएगा, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, तो चाहे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ओके करेंगे, स्टाइल नेम यहाँ पे देना होगा, जैसे स्टाइल 1 है ना ये पहले, और ओके करेंगे तो यहाँ देखिएगा हम लोग स्टाइल 1 के नाम से एक सेव हो जाएगा। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फिर यहाँ से डायरेक्टली। उसके बाद में सेल्स में सबसे पहला है इंसर्ट सेल है ना, जैसे यहाँ पे अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं एक सेल इंसर्ट करिएगा, सेल
सिर्फ एक सेल आएगा यहाँ पे, तो सेल इंसर्ट किए तो यहाँ पूछेगा कि सिर्फ ये जो है पहले से उसको क्या करना चाहते हैं। तो सिर्फ सेल राइट करेंगे तो ये जो होगा ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इसे ओके किए तो यहाँ पे एक ब्लैंक सेल आया और जो भी वैल्यू था उसको राइट में शिफ्ट कर दिया। सेल इसमें सिर्फ सेल डाउन करेंगे तो जो सेल होगा यहाँ पे उसको ये नीचे तरफ शिफ्ट कर देगा और इंटायर रो करिएगा तो ये जो रो है उसको शिफ्ट कर देगा। पूरा एक रो इंसर्ट कर दिए हैं यहाँ पे। उसी तरह से कॉलम करिएगा तो एक कॉलम इंसर्ट कर देगा और जो पहले से कॉलम है उसको शिफ्ट कर देगा दूसरे जगह पे। तो हो गया इंसर्ट सेल। आप चाहते हैं यहाँ पे जैसे अगर कॉलम 3 कॉलम 4 है इसके बीच में कॉलम इंसर्ट करना तो यहीं ये ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट में कॉलम और रो। तो रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो करिएगा। रो करेंगे तो हम लोग का एक रो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे करना चाहते हैं तो इंसर्ट रो करेंगे, यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो गया। इसी तरह से आप कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम। और इंसर्ट सीट करिएगा तो पहले से देखिए यहाँ पे सीट 1 है, सीट 2, सीट 3, ये अलग अलग सीट है। तो इसके अलावा और सीट जाते हैं तो यहाँ से इंसर्ट करिएगा और इंसर्ट सीट तो देखिए सीट 5 ये इंसर्ट हो गया नया सीट। और भी चाहते हैं तो और भी इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद है डिलीट। डिलीट में भी उसी तरह से डिलीट सेल करेंगे। जो भी सेल आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो उसी के आधार पर काम करेगा। आप किए और ओके किए तो जो भी यहाँ पे सेल था उसको डिलीट किया और जो नीचे का था उसको शिफ्ट करके ऊपर ले आया। उसी तरह से और भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो जो भी इधर राइट में है